आकाश बनर्जी, जो कि देशभक्त चैनल को चलाते हैं, उन्होंने अभी फ़िलहाल ये एक संभाजी महाराज छावा मूवी पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ औरंगज़ेब को डिफेंड करने की डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कोशिश की है। तो इसी के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि बैनर्जी ने इतने क्लियरली लोगों के सामने नहीं रखे और कुछ चीज़ें उन्होंने भी छुपाई है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। हो सकता है इस वीडियो में इतनी क्वालिटी ना हो, लेकिन जो कंटेंट है वो 100% पूरी शिद्दत से ट्राई किया है कि इसको आपके सामने रखे। और जो संभाजी महाराज की जो रियल हिस्ट्री है और औरंगज़ेब की जो डिफेंड करने की कोशिश बैनर्जी ने की है, तो वो कैसे की है इसको आपके सामने रख के एक हमारे वॉरियर के बारे में, संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, इनके बारे में एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। इसमें धार्मिक या फिर पॉलिटिक कोई भी हेतु नहीं है। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स है, बैनर्जी ने जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि डिस्कस करने लायक है। उनमें से ही कुछ मैंने पिकअप किए हैं और उसको हम एक 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते हैं। आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो सीधा संभाजी महाराज के ऊपर ऐसा बोल रहे थे कि उन्होंने उनके पिताजी के साथ यानी कि शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी की थी या फिर उन्होंने उनको धोखा दिया था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो उसका भी क्या फैक्ट है और इसका क्या प्रूफ है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप रेफरेंस के लिए बैनर्जी का वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर मैं यहाँ पर टाइमलाइन मेंशन करूँगा, उस टाइम पे जाके देखिए उन्होंने क्या कहा है और उसके बारे में जो मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन नहीं कह सकते लेकिन जो ट्रूथ है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि 0.31 पे जो उन्होंने कहा है कि एक लड़की है जो भावुक होके मूवी थिएटर में ही कुछ शिव गर्जना या कुछ है वो करने लगती है। बैनर्जी, अगर तुम महाराष्ट्र में आ जाओगे तो तुम यहाँ पर हर दिन देखोगे कि कोई ना कोई लड़की या फिर कोई ना कोई लड़का, युवा जो है कि हर दिन शिव गर्जना, शिव मंत्र, ऐसी कुछ चीज़ें वो जो हर दिन वो रोज़ सुबह शाम वो बोलते हैं। इसका ये कारण नहीं है कि कोई, ये किस लिए है क्योंकि उनके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और आगे चल के 1.43 पे तुमने कहा है कि उदयनराजे ने कहा है कि जैसे भी लेके वो जो भी औरंगज़ेब की कब्र है वो मिटा दो। अगर उस बंदे का बस चले, उदयनराजे का बस चले, तो वो खुद ही जाके वो कब्र जो है वो खुद मिटा सकता है। तुम उनके बारे में ज़रा रिसर्च करो और देख लो कि उदयनराजे भोसले कौन है और उनका एटीट्यूड कैसा है। आप कहते हो कि 300 साल पुरानी जो चीज़ है वो आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हमारे लिए कभी भी 300 साल पुराने हैं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भी हम शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज उनको आदर्श मानकर चलते हैं। वो आज भी हमारे बीच में हैं, ये सोचकर हम ये जो हम काम करते हैं वो करते हैं। तो बात ये नहीं कि 300 साल पुरानी बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बात ये है कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज हमारे लिए कौन थे, ठीक है। और 2.40 पे बंदे ने कहा है कि, भाई ने कहा है कि मूवी हिट होने के बारे में बाद जो हिट हुई है वो सब जो भी कुछ हुआ है, उसने ऐसा कहा है कि क्या ये सब पॉसिबल होता अगर औरंगज़ेब नहीं होता। भाई यार, मतलब इसका क्या मतलब है, अगर औरंगज़ेब नहीं होता तो मूवी हिट नहीं होता वगैरह वगैरह, क्या मतलब, लॉजिक क्या है ये तो बता यार। इसमें सेम लॉजिक है, अगर बैनर्जी नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। भाई को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मूवी ऐसे इतनी क्यों हिट हुई, इसलिए वो कहता है ये 3.53 पे इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और ये सब वो कहता है। और ये सब क्यों, क्योंकि हिंदू मुसलमान में ये सब हो रहा है इसलिए। भाई मराठी में भी संभाजी महाराज के ऊपर 2-3 बार कोशिश की गई मूवी बनाने की, लेकिन वो थिएटर्स में रिलीज़ करने से मना कर दिया क्योंकि दंगे वगैरह हो जाएंगे इसलिए। सो ऐसा नहीं है कि मूवी हिट हुई, क्योंकि ये सारे महाराष्ट्रियन लोगों की बहुत दिनों से चाहत थी कि
कोई संभाजीराव महाराज, शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी आ जाए और वो हम थिएटर में जाके देखें। हो सकता है ये भी उसमें से एक रीज़न है, और बाकी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। 4.52 पे कहता है भाई कि गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के के बारे में कुछ उसने कहा है। पहले तो वो घनोजी नहीं है, गनोजी है, और वो कान्होजी नहीं है, वो कान्होजी है। रिसर्च के साथ साथ प्रोनाउंस पर भी ध्यान दो भाई। हाँ, इस पर मेरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है और मुझे आगे चल के वीडियो भी नहीं बनाना। सिर्फ मैंने इसलिए बनाया है कि तूने कुछ चीज़ें गलत की है। तो गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के कौन है, वो बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन लोगों को वगैरह पता नहीं होगा। तो गनोजी शिर्के वो है, वो शिर्केपाल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। वो एक्चुअली ब्रदर इन लॉ थे शंभू महाराज के, यानी कि संभाजी महाराज के, जो मुग़लों के साथ मिलकर संभाजी महाराज को पकड़वाने के लिए उन्होंने उनकी मदद की थी। और वहाँ से ही जो भी संभाजी महाराज के ऊपर जो अत्याचार वगैरह जो कुछ हुए वो वहीं से ही स्टार्ट हुए थे। तो वो सिर्फ एक ट्रेटर थे और बाकी कुछ नहीं। फिर भाई 5.3435 पे कहता है कि रजनी स्टाइल में पानी से निकल कर वगैरह योद्धा आते हैं और वो लड़ाई करते हैं। भाई तूने सिंहगढ़ का दोनागरी कड़ा अगर देखा होगा, जहाँ से तानाजी मालुसरे जी ने क्लाइंबिंग चालू की थी सिंहगढ़ फोर्ट को विन करने के लिए, जीतने के लिए, तो अगर वो देखेगा तो ये भी बिलीव नहीं करेगा कि यहाँ से कैसे कोई चढ़ सकता है और ऊपर जाके इतने चढ़ाई करके ऊपर जाके एक युद्ध कर सकता है। अल्सो इस स्ट्रेटेजी को गनीमी कावा कहते हैं, जो कि एक गोरिल्ला वॉरफेयर का ही पार्ट है, जिसका इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने भी शाइस्ता खान को पुणे से भगाया था। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये मराठी बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और इसके प्रूफ्स भी है, लेकिन शायद तुम्हारे रिसर्च में नहीं आए होंगे। 7.57 पे भाई कहता है कि हिस्ट्री इज़ ब्लैक एंड वाइट, फॉर शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज इट इज़ रेड। संभाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री जो है वो खून से लिखी हुई है। संभाजी महाराज ने 14 साल के जब थे वो, तब उन्होंने बुधभूषण ये संस्कृत का ग्रंथ लिखा है। संभाजी महाराज को इंग्लिश, संस्कृत, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो उन्होंने संस्कृत का बुधभूषण जो ग्रंथ है वो 14 ईयर पे लिखा है उनके एज के। और आगे चल के भाई 9.06 पे कहता है कि डिटेल में मूवी में टॉर्चर जो है वो दिखाया गया है। एक्चुअली वो डिटेल का कोई, मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के संभाजी महाराज के साथ मुग़लों ने अत्याचार किया वो अनबिलीवेबल है। मतलब उनको उनके देहांत के बाद भी उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और नदी में फेंक दिए, जो कि भीमा कोरेगांव के पास किसानों ने कलेक्ट किए। और आज भी उन किसानों के नाम ऐसे पड़े हैं कि शिवले पाटिल और वेचले पाटिल। जो शिवले पाटिल है उन्होंने उनके जो टुकड़े थे उनको सिला और उसके बाद उसकी बॉडी को अंतविधि किए। तो ऐसे भी हिस्ट्री है उनके बारे में। तो सोच सकते हो आप कि कितना ज़्यादा उस टाइम पे उनके साथ टॉर्चर किया था। उनके नाखून निकाल दिए थे, उनकी चमड़ी उधेड़ दी थी और बहुत सारा किया था। उनके डेथ के बाद उनका जो सिर है वो एक डंडी के ऊपर लगा के पूरे गांव में उसकी मिरोनुक, मुझे पता नहीं, मैं मराठी हूँ इसलिए मिरोनुक को हिंदी में क्या कहते हैं देख लो आप। वीडियो हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हिंदी जो लोग जानते हैं उनको भी पता चले कि बैनर्जी ने क्या क्या गलती की है। और सबसे बड़ा पॉइंट 940 पे भाई कहता है कि संभाजी महाराज ने पिता के खिलाफ बगावत की थी, यानी कि शिवाजी महाराज के खिलाफ। भाई यहाँ पर कुछ रेफरेंस वगैरह कुछ लगाया ही नहीं भाई ने कि कहाँ से इसका उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह लिया। भाई ने कुछ हिस्टोरियंस के नाम वगैरह लिखे हैं, जिसमें से एक जदुनाथ सरकार वगैरह है। तो जदुनाथ सरकार ने ये भी लिखा था कि शिवाजी महाराज की ही ये स्ट्रैटेजी थी कि संभाजी महाराज जाके मुग़लों से मिले, ताकि उस टाइम पे शिवाजी महाराज नॉर्थ में युद्ध में बिजी थे, तो साउथ से कोई अटैक ना हो, इसलिए साउथ साइड को कंट्रोल में रखने के लिए शिवाजी महाराज ने शंभू राजा खुद ही ने
दिलेर खान के साथ जाके मिलने के लिए बोला था। तो इसका ट्रेसेस तो मैं शायद में भी दिखे नहीं होंगे, लेकिन जो यदुना सरकार है उन्होंने भी ये मेंशन, भीमसेन सक्सेना जो कि एक उसी टाइम के हिस्टोरियन है, उन्होंने भी लिखा है कि ये लिखा है नुस्खाए दिलकुशा, इस ग्रंथ में, इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिख के रखा है इसके बारे में। साथ ही में दत्तो वामन पोद्दार जो कि एक मराठी हिस्टोरियन है, उन्होंने भी सेम लिखा है कि ये शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजी थी। सेम गोविंद सखराम देसाई, उन्होंने भी लिखा है। लेकिन भाई ने इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया। उसने सिर्फ एक ही बात बताई कि संभाजी महाराज ने शिवाजी महाराज के साथ कुछ गद्दारी की थी। भाई तूने सिर्फ एक साइड, मतलब 50% ही रिसर्च किया, पूरा रिसर्च नहीं किया। हो सकता है कि काफ़ी खान जैसे कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिख के रखा है, लेकिन तूने साथ साथ ये भी मेंशन करना उतना ही ज़रूरी था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी है जिसमें ये लिखा है कि एक शिवाजी महाराज की स्ट्रेटजी थे। यहाँ पे जो तुमने किया है वो बहुत गलत बात की है। तो प्लीज़ इस पार्ट को कट कर दीजिए, या फिर उसको, इस वीडियो को ही शायद में भी डिलीट कर दीजिए, वही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोगों के लिए हर्ट करने वाली बात है। आगे चल के भाई 10 मिनट 40 सेकंड पे कहता है वो टाइम ही ब्रूटैलिटी का था। अगर वो टाइम ब्रूटैलिटी का था, मतलब मंदिर तोड़ना या फिर ये सब करना, ये एक राजा को पावर दिखाने के वेस थे, तो तू एक मंदिर बता या फिर एक कोई भी प्रार्थना गृह दिखा जहाँ पर शिवाजी महाराज ने जाके अटैक किया हो, या फिर कोई भी उनके जो दल था या फिर जो फौज थी उनमें से कोई भी एक बंदा बता कि जिसने कुछ महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार किया है, या फिर उन्होंने किसान के खेत उजाड़ दिए ऐसा युद्ध के टाइम, ऐसा कोई भी बता तो मैं कहूँगा कि तूने यार सच में रिसर्च किया। तूने यहाँ पे बड़े आसानी से औरंगज़ेब को मतलब नॉर्मल दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या वो टाइम ऐसा था एक कि उस पर एक पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन यार भाई कुछ शिवाजी महाराज संभाजी महाराज जैसे भी राजा थे जिन्होंने ये सब नहीं किया, जिन्होंने सिर्फ प्रजा की सेवा के लिए अपना जो टाइम है वो दिया है। और 17 मिनट 6 सेकंड्स पे भाई ये कहता है कि देश में और कई सारे क्वेश्चंस है जिसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा और ये 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं। भाई ये एक्चुअली तो सच कह रहा है कि देश के बारे में बहुत बिगड़ी हुई चीज़ें चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू ऐसे ही कुछ की राजा के बारे में कुछ गलत चीज़ें आगे बता दे, या फिर किसी और को मतलब औरंगज़ेब जैसे क्रूएल राजा को डिफेंड करने की कोशिश कर दे। इसका मतलब ये नहीं होता। तो पता नहीं तो कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन प्लीज़ यार प्लीज़ ये सारी चीज़ें करेक्ट कर दे। तूने रिसर्च की है, लेकिन जो तुझे पॉजिटिव लगता है वो उसी को सिर्फ रखिए आगे। तो ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि तूने रखे हुए पॉइंट्स को गलत मानता है, तो उनको भी मेंशन कर। ऐसा करके एक अच्छी सी वीडियो बना और फिर से रिपोस्ट कर दे। तेरे इस वीडियो पे मे भी 2 दिन में सबसे हाईएस्ट कमेंट आए हैं। तेरे किसी भी वीडियो पे इतने कमेंट्स आए नहीं है। और तूने ये भी कमेंट में भी एक ऐड किया है कि फैक्ट्स वगैरह चेक करो। तूने 5 साल कुछ पढ़ाई की है इसी के बारे में। हम 3rd क्लास से, मतलब जब तीसरी में थे ना, तब से शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में था। तो संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के उनके हिस्ट्री के बारे में तो हमें मत सिखा प्लीज़ भाई, प्लीज़। थैंक यू।